वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने WCS की क्लास ली थी। आज हम लोग टेट थ्योरी की क्लास करेंगे। उसमें क्या करना है, हम लोग सीट मेटल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, थोड़ा सीट के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सीट होती क्या है, ठीक है ना। तो पहले क्या होता है कि हमारे दैनिक जीवन में हम लोग सीट, धातु की सीट से बनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रातःकाल उठते ही ट्रे चाहिए होती है, ट्रे में चाय नाश्ता करते हैं, तो ट्रे किस चीज की बनी होती है, सीट मेटल की बनी होती है। इसके अलावा जैसे गर्मी है तो आजकल कूलर वगैरह घर घर में लगे हुए हैं, तो कूलर की जो टंकी होती है या उसकी बॉडी बनी होती है, तो सब किस चीज की बनी होती है, सीट मेटल की बनी होती है। या हमारे जो गोदरेज वगैरह अलमारियां होती हैं, या गेहूं को भरने के वाली कोठाली होती है, या और अन्य चीजें जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो सीट मेटल की बनी होती हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बर्तन बने होते हैं, बक्से बने होते हैं, ये सारी चीजें सीट मेटल से ही बनाई जाती है। अब सीट मेटल जो है वो किस किस धातुओं की बनी होती है। तो जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लोहे की चादर की बनी सीटें, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ब्लैक आयरन सीट। सबसे पहले लोहे की काली चादर, ब्लैक आयरन सीट। ब्लैक आयरन सीट क्या होती है, ये माइल्ड स्टील व रॉट आयरन की बनाई जाती है और इसमें किसी भी प्रकार की कोटिंग वगैरह नहीं की जाती है। इसको रोल करके तैयार किया जाता है और ये किस किस साइड में आती है, तो एक तो साइज आती है 3x1 मीटर, माने 3 गुणते 1 मीटर की। दूसरी आती है 2.5x1.2 मीटर। तीसरी आती है 2.5x1 मीटर। इन साइजों में ये सीटें काटी जाती हैं। इसके बाद दूसरी लोहे की चादर आती है, वो होती है टिन की चादर। इसमें क्या होता है, ये काली लोहे की काली चादर जो होती है, इस पर टिनिंग कर दी जाती है, अर्थात इस पर टिन की कोटिंग की जाती है। इससे क्या फायदा होता है, इससे जो टिन होती है वो चमकदार बन जाती है और सुंदर लगती है, और इसके कोटिंग होने के कारण इस पर जंग भी नहीं लगती है, और इसमें जंग भी नहीं लगती है। और चादरों की कलई की परत चढ़ाने की क्रिया को टिनिंग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरी एक और लोहे की चादर होती है, वो होती है जस्ते लोहे की चादर। जस्ते लोहे की चादर क्या होती है, लोहे की चादर जस्ते की कोटिंग करने की क्रिया को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, ठीक है ना। इस पे काली चादर जो होती है, इस पे किसकी कोटिंग की जाती है, जस्ते की कोटिंग की जाती है, और उसको क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग सीट कहते हैं। तो इस चादर पे कैसे तैयार की जाती है, तो सबसे पहले लोहे की जो काली चादर होता है उसको क्षार या एसिड में अच्छी तरीके से धो लिया जाता है। फिर इसके बाद एक जिंक का टैंक होता है, जिसपे जिंक भरा होता है, पिघला हुआ जिंक भरा होता है। उस टैंक में वो चादर को डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, उस पे जस्ते की परत जो होती है सीट पर चढ़ जाती है। तो जस्ते की परत चढ़ी हुई सीट को गैल्वेनाइजिंग सीट कहते हैं। तो ये लोहे की चादरें हो गई। इसके अलावा बहुत सारी और चादरें आती है, जैसे पीतल की हो गई, तांबे की हो गई, एल्युमिनियम की हो गई, स्टेनलेस स्टील की चादर हो गई, है ना, लेड की माने शीशे की चादर हो गई। ये सारी चीजें, ये सारी सीटें भी आती हैं। इसके अलावा अब हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे टूल्स आते हैं सीट मेटल के। बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो फिटर शॉप में भी उपयोग किए जाते हैं, लेकिन कुछ टूल्स जो हैं जो स्पेशली सीट मेटल में ही यूज किए जाते हैं। तो मेजरिंग टूल्स और कटिंग टूल्स, बहुत सारे हैमर्स ऐसे होते हैं, विभिन्न प्रकार के हैमर्सों का प्रयोग किया जाता है सीट मेटल। तो ये सब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से अब हम समझेंगे। अब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं, सीट मेटल से संबंधित है ना। इसमें कौन से टूल्स यूज करते हैं, कौन से मेजिक टूल्स यूज करते हैं, किस मटेरियल की सीट बनी होती हैं, किस पर कौन सी परत चढ़ाई जाती है, जो इससे सीट मेटल से रिलेटेड है, उसके हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है
कि 8 मिलीमीटर से अधिक मोटी चादर को क्या कहते हैं। देखिए ये जानकारी होनी चाहिए कि 8 मिलीमीटर की अगर मोटी चादर है तो उसको कहते क्या है। उसको प्लेट कहते हैं कि उसको सीट कहते हैं कि उसको चादर कहते हैं कि उपरोक्त तीनों चीजें सही है। तो देखिए ये तो पहली बात देख लो, सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सीट और थर्ड वाला चादर, अर्थात ये तो दोनों सेम है। वो इंग्लिश है वो हिंदी है, तो ये तो दोनों सेम हो गए। 8 mm से अगर अधिक मोटी है तो उसको हम लोग प्लेट कहते हैं। तो ये पहला वाला जो है ऑप्शन, ये हमारा प्लेट जो है ये सही है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीआई सीट पर किस धातु की परत चढ़ी होती है। जीआई सीट पर किस धातु की परत चढ़ी होती है। तो हमने अभी पढ़ा था सीट के बारे में, जो काली लोहे की चादरें होती हैं वो 3 प्रकार की हम लोगों ने पढ़ी थी। एक पढ़ी थी ब्लैक आयरन सीट, लोहे की काली चादर, उस पर किसी भी प्रकार की कोटिंग नहीं होती है और वो किस मटेरियल की बनी होती हैं, वो माइल्ड स्टील और राट आयरन की बनी होती हैं और रोल करके उनको बनाया जाता है। किस किस साइज में आती है ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था गैल्वेनाइज सीट के बारे में, है ना। गैल्वेनाइज सीट माने जीआई सीट, जीआई सीट माने गैल्वेनाइज सीट, है ना, जो कि जिस पर किसकी परत चढ़ती है, लोहे की वो भी सीट होती है लेकिन उस पर जस्ते की परत को चढ़ा दिया जाता है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है जीआई सीट पर किस धातु की परत चढ़ी होती है। मैग्नीज की चढ़ी होती है, दूसरा ऑप्शन है तांबे की, तीसरा है जस्ते की, चौथा है एल्यूमिनियम की। तो जीआई सीट माने गैल्वेनाइजिंग सीट, और गैल्वेनाइज सीट का मतलब उस पर जस्ते की परत जो है वो चढ़ी होती है। क्यों चढ़ी होती है उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि इससे जंग नहीं लगती है ना। तो जीआई सीट क्या होती है, गैल्वेनाइज सीट जिसपे जस्ते की परत चढ़ी होती है, माने थर्ड वाला ऑप्शन है ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि काली चादर का प्रयोग करने से पहले कौन सी संक्रिया या ऑपरेशन किया जाता है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, एक तो कि हार्डनिंग कर ली जाती है, काली चादर का प्रयोग करने से पहले हार्डनिंग कर लेते हैं, कि ब्रेजिंग कर ली जाती है, थर्ड है एनीलिंग कराई जाती है और चौथा है टेम्परिंग की जाती है। तो देखिए काली चादर का प्रयोग करने से पहले उसको एनील कर लिया जाता है, माने मुलायम कर लिया जाता है। एनीलिंग माने ये थर्ड वाला जो है ये ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी चादर पर कलई की परत चढ़ी होती है। देखिए ये भी लोहे की चादर है, पूछ रहा है कौन सी चादर पर कलई की परत चढ़ी होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था, ऑप्शन इसमें दे रखा है कि पीतल की चादर होती है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि जस्ते की चादर होती है, तीसरा दे रखा है काली चादर होती है और चौथा दे रखा है टिन की चादर होता है। तो क्वेश्चन क्या है, कौन सी चादर पर कलई की परत चढ़ी होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि टिनिंग जो होती है, टिनिंग जो होती है कलई की चादर, जो लोहे की सीट पर टिनिंग ऑपरेशन होता है, अर्थात कलई की जो सीट चढ़ाई जाती है वो टिनिंग ऑपरेशन कहलाता है। तो कौन सी चादर पर कलई की परत चढ़ी होती है, टिन की चादर, है ना। लोहे की सीट भी होती है लेकिन उस पर टिनिंग कर दी जाती है। तो ये टिन की चादर जो है ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। कौन सी चादर पर कलई की परत चढ़ी होती है, टिन की चादर पर। टिनिंग ऑपरेशन, जो टिनिंग होती है उसी को कलई कहते हैं। टिनिंग किस पे की जाती है, लोहे की सीट जो होती है तो उस पे हम टिन की, उस पर कलई कर दी जाती है, टिनिंग कर दी जाती है, इसलिए वो टिन की चादर कहलाती है। इससे क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि टिन की टिनिंग क्यों की जाती है, कलई क्यों चढ़ाई जाती है। इससे क्या होता है, लोहे की चादर होती है तो उस पर जंग नहीं लगती है, क्योंकि उसकी टिनिंग की कोटिंग कर लेते हैं, है ना। तो उस पर जंग नहीं लगती है और चमकदार हो जाती है, सुंदर लगती है, इसलिए टिन की चादर पे टिनिंग या कलई की परत चढ़ा दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी चादर जंग, तेजाब, क्षार आदि से प्रभावित नहीं होती। ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला है कि एल्युमिनियम की चादर होती है, दूसरा दे रखा है पीतल की चादर होती है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है तांबे की चादर होती है, चौथा दे रखा है स्टेनलेस स्टील की चादर। तो हम लोगों ने ये भी अभी पढ़ा था कि
क्या होता है, लोहे की जो चादर होती है वो क्या होती है, जिस पर जंग, तेजाब, क्षार आदि से प्रभावित न हो, वो कौन सी चादर होती है, स्टेनलेस स्टील की, है ना। स्टेनलेस स्टील की जो चादर होगी उस पे जंग, तेजाब, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो स्टेनलेस स्टील की चादर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि चादर की लंबाई मापने के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है। डिवाइडर, लंबाई नापने के लिए डिवाइडर का प्रयोग करते हो, दूसरा स्निप का प्रयोग करते हो, तीसरा स्टील टैप का प्रयोग करते हो, चौथा सीयर या सीयर मशीन वगैरह का प्रयोग करते हो। तो देखो चादर की लंबाई क्या होती है, चादरें जो होती है, सीटें जो होती है वो बहुत लंबी लंबी होती हैं, तो उसके द्वारा, उसको किसके द्वारा चेक, लंबाई चेक करते हैं, तो स्टील टैप के द्वारा, है ना, टैप के द्वारा या फीते के द्वारा हम उस चादर को मापते हैं। तो ये स्टील टैप जो है, थर्ड वाला ऑप्शन ये आपका सही है। तो इस प्रकार ये 5 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है रेती किस प्रकार का टूल है। रेती या फाइल वो किस प्रकार का टूल है, मापने वाला टूल है कि काटने वाला टूल है कि चोट लगाने वाला टूल है कि बेंडिंग करने वाला टूल है। तो रेती क्या होती है ये तो आप लोगों को मालूम है, फिटर के हो आप लोग। तो रेती किसका है, रेती एक कटिंग टूल है। अब वो सीट में क्या है, जो किनारे आ जाते हैं वो पहिने हो जाते हैं, उस पर धार आ जाती है, तो क्या है उस पर फाइलिंग द्वारा उसको किनारे को थोड़ा धार कम की जा सकती है। या कोई ड्रिलिंग वगैरह करी है तो ड्रिलिंग में क्या होता है, बर आ जाती है, तो उसको बर को हटाने के लिए, उसको काटने के लिए रेती का प्रयोग करते हैं। तो रेती क्या है, एक कटिंग टूल है। तो ये है सेकंड नंबर, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ड्रिल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, मार्किंग के लिए आप ड्रिल का प्रयोग करते हो कि चोट मारने के लिए ड्रिल का प्रयोग करते हो कि मेजरमेंट या मापने के लिए आप ड्रिल का प्रयोग करते हो कि सुराख करने के लिए। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि ड्रिल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। हमें मालूम है ड्रिल का प्रयोग क्या होता है, किसी जॉब या सीट पर सुराख या होल करने के लिए ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। तो ये फोर्थ नंबर जो है ये सुराख के लिए ये वाला हमारा सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सीट मेटल पर वृत्त या चाप लगाने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। फिर से देख लो, सीट मेटल पर वृत्त या चाप माने रेडियस या सर्किल खींचना हो या रेडियस बनाना हो तो किस टूल का प्रयोग किया जाता है। स्क्राइबर का प्रयोग करते हो, उसके द्वारा आप सर्किल या रेडियस बनाते हो कि स्क्रैच ऑवल का प्रयोग करते हो कि डिवाइडर का प्रयोग करते हो कि स्टील स्क्वायर का प्रयोग करते हो। तो आपको मालूम होना चाहिए सीट मेटल में वृत्त या चाप लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। डिवाइडर के द्वारा हम किसी जॉब पर सर्किल या रेडियस को तैयार करते हैं। लेकिन एक चीज है, अगर छोटे रेडियस और चाप है तब तक तो ठीक है, 200 mm 250 mm तक तो आपका काम करेगा डिवाइडर। लेकिन अगर मान लीजिए उससे ज्यादा है, 600 मिलीमीटर का कोई रेडियस बनाना हो या सर्किल बनाना हो तो उसके लिए ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। बड़े वृत्त या बड़े चाप लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हो, ट्रेमल का। लेकिन छोटे तो इसमें ट्रेमल तो ऑप्शन था नहीं, इसका मतलब छोटा कोई 150 mm 200 mm तक का वृत्त या चाप लगाने के लिए पूछा है। तो सीट मेटल पर वृत्त व रेडियस बनाने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं, डिवाइडर के द्वारा हम चाप या वृत्त को बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील स्क्वायर का आकार कैसा होता है। एल शेप में बना होता है स्टील स्क्वायर कि टी शेप में बना होता है कि डी शेप में बना होता है कि सी शेप में बना होता है। तो स्टील स्क्वायर का आकार कैसा होता है, स्टील स्क्वायर का प्रयोग सीट मेटल में अधिक किया जाता है। जैसे फिटर शॉप में हम जॉब को राइट एंगल अर्थात 90 डिग्री में समकोण में एक दूसरे बनाने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं,
ठीक उसी प्रकार सीट मेटल में ये भी एक एल शेप वाला जो है ये ट्राई स्क्वायर की तरह होता है, एल शेप में बना होता है, ठीक है ना। ट्राई स्क्वायर भी एल शेप में होता है और ये भी एल शेप में होता है स्टील स्क्वायर। लेकिन क्या होता है, ट्राई स्क्वायर में ग्रेजुएशन नहीं दी होती है, जबकि स्टील स्क्वायर में उसमें ग्रेजुएशन भी होती है। तो उसको सीट को सही राइट एंगल में मार्किंग करने के लिए और उसकी मेजरमेंट करने के लिए भी एल स्क्वायर का एल शेप वाला ये स्टील स्क्वायर जो है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है। स्टील स्क्वायर का आकार कैसा होता है, एल शेप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट पंच का ग्राइंडिंग कोण कितना होता है। ये हम लोगों ने डॉट पंच वाला हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था पंच के बारे में, उसके बारे में कुछ हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी किए थे। तो उसमें भी था कि डॉट पंच का ग्राइंडिंग कोण कितना होता है। ऑप्शन दे रखा है 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, तीसरा है 90 डिग्री और चौथा है 45 डिग्री। तो डॉट पंच का ग्राइंडिंग कोण क्या होता है, 60 डिग्री होता है ना। डॉट पंच का कितना होता है, 60 डिग्री। जैसे सेंटर ड्रिल का कितना होता है, 90 डिग्री होता है। प्रिक पंच वगैरह कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो ये डॉट पंच का पूछ रहा है, तो डॉट पंच का ग्राइंडिंग एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। माने ये जो सेकंड वाला है ये हमारा सही है। ये सब बिल्कुल रटना चाहिए अच्छी तरीके से सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चन रोज डेली प्रैक्टिस करते रहोगे, रोज प्रैक्टिस करते रहो, फिर एग्जाम में कोई चिंता ही नहीं। एग्जाम में क्या पूछेंगे, यही चीजें तो पूछेंगे। डेली प्रैक्टिस करते रहो। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि सीट मेटल को सफाई देने के लिए कौन सा हैमर प्रयोग किया जाता है। सीट मेटल में सफाई के लिए कौन सा हैमर प्रयोग करते हो, हालोइंग हैमर प्रयोग करते हो कि प्लेनिशिंग हैमर प्रयोग करते हो कि पैनिंग हैमर यूज किया जाता है कि रिवेटिंग हैमर प्रयोग किया जाता है। तो सीट मेटल में वस्तु को सफाई देने के लिए प्लेनिशिंग हैमर का प्रयोग किया जाता है। इसका कार्य क्या है, प्लेनिशिंग हैमर सीट पे सफाई के लिए, है ना, सफाई के लिए प्लेनिशिंग हैमर का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्निप कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की स्निप होती है कि 3 प्रकार की होती है कि 4 प्रकार की होती है स्निप कि 5 प्रकार की होती है। तो देखो स्निप होती क्या है मालूम है आप लोगों को। स्निप क्या होती है, वो कैंची की तरह होती है। सीट को काटने के लिए स्निप का प्रयोग किया जाता है। तो ये स्निप कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्ट्रेट स्निप, दूसरी होती है बैंड स्निप, ठीक है ना। स्ट्रेट स्निप क्या होता है, इसके द्वारा सीट को सीधा व गोलाई में काटा जाता है ना। और जबकि जो दूसरी बैंड स्निप होती है उसको काहे में काटते हैं, उसको कर्व आकार का अगर काटना है तो बैंड स्निप का प्रयोग किया जाता है। तो 2 प्रकार की हो गई, स्ट्रेट स्निप और बैंड स्निप। और वही क्वेश्चन पूछ रहा है स्निप कितने प्रकार की, तो 2 प्रकार की, एक स्ट्रेट और एक बैंड स्निप। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा हैमर प्लास्टिक या लकड़ी का बना होता है। कौन सा हैमर प्लास्टिक या लकड़ी का बना होता है। तो रिवेटिंग हैमर प्लास्टिक या लकड़ी का बना होता है कि क्रीजिंग हैमर कि मैलेट हैमर कि स्मूथिंग हैमर, ठीक है ना। देखो रिवेटिंग हैमर क्या है, ये किस चीज का बना होता है, लकड़ी का बना होता है ना। क्रीजिंग हैमर भी लकड़ी का बना होता है। स्मूथिंग और जो मैलेट हैमर है ये लकड़ी या प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक है ना। ये लकड़ी या प्लास्टिक के मैलेट हैमर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाहरी गोलाई काटने के लिए कौन सा टूल या औजार प्रयोग किया जाता है। बाहरी गोलाई है ना, उसको काटने के लिए कौन सा टूल या औजार प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है हैंड हक्सा, दूसरा है शेयरिंग मशीन, तीसरा है स्ट्रेट स्निप, चौथा है बैंड स्निप। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि
गोलाई में काटने के लिए या सीधा काटने के लिए कौन सा स्निप प्रयोग किया जाता है? स्ट्रेट स्निप। और जबकि अगर वो कर्व काटना हो तो कौन सा स्निप? बैंड स्निप, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा? बाहरी गोलाई काटने के लिए अर्थात स्ट्रेट स्निप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। इसकी ब्लेड क्या होती हैं? सीधी होती हैं और 80 डिग्री पर ग्राइंड की जाती है, 80 डिग्री पर ग्राइंड की जाती है। स्ट्रेट स्निप जो है वो बाहरी गोलाई को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रूव जॉइंट में कौन सा मेटल प्रयोग किया जाता है? ब्रास किया जाता है कि कॉपर किया जाता है कि एल्युमिनियम किया जाता है? ग्रूव जॉइंट में कौन सा मेटल प्रयोग किया जाता है? इनमें से कोई भी मेटल प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको ग्रूवर के द्वारा सीम लगाया जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धातु की लंबाई बढ़ाने के लिए, है ना, कौन सा हैमर प्रयोग किया जाता है? धातु व शीट की लंबाई को अगर बढ़ाना हो तो कौन से हैमर का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन दिया है रिवेटिंग हैमर का प्रयोग करोगे कि स्ट्रेचिंग हैमर कि क्रीजिंग हैमर कि स्मूथिंग हैमर। तो अगर शीट की लंबाई को बढ़ाना है तो हम लोग रिवेटिंग हैमर का प्रयोग करते हैं। रिवेटिंग हैमर के द्वारा शीट की लंबाई को बढ़ाया जा सकता है। तो ये हो गया पहला वाला ऑप्शन जो है ये आपका सही है, रिवेटिंग हैमर। देखिए जबकि स्ट्रेचिंग हैमर कोई होता ही नहीं है, स्ट्रेचिंग हैमर का कोई उपयोग नहीं। क्रीजिंग हैमर होता है, ठीक है, स्मूथिंग होता है, लेकिन स्ट्रेचिंग हैमर कोई नहीं होता। रिवेटिंग हैमर द्वारा स्ट्रेच मतलब इसकी जॉब शीट की लंबाई को बढ़ाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि तिरछी जॉब कीप की सीमिंग करनी हो तो किस स्टेक का प्रयोग करेंगे? तिरछी जॉब है उसके कीप की अगर सीमिंग करनी हो, सीम लगानी हो तो किस स्टेक का प्रयोग करेंगे? हैचेट स्टेक का प्रयोग करोगे कि बीक स्टेक का प्रयोग करोगे कि फनेल स्टेक का प्रयोग करोगे और कि हाफ मून स्टेक का प्रयोग करोगे? देखो कीप की सीमिंग करनी हो तो फनेल, है ना, फनेल जो स्टेक होगा उसका हम लोग प्रयोग करके कीप बनाई जा सकती है। फनेल स्टेक का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हैचेट स्टॉक का प्रयोग किया जाता है। हैचेट स्टेक का प्रयोग किया जाता है। हैचेट स्टेक का प्रयोग क्यों कहाँ किया जाता है? किसी शीट को फोल्ड करने के लिए किया जाता है या फ्लैंज बनाने के लिए किया जाता है या रिवेटिंग ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है या प्लेनिशिंग बनाने के लिए किया जाता है। तो हैचेट स्टेक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसको सीधा फोल्ड करने के लिए, सीधा मोड़ने के लिए हैचेट स्टेक का प्रयोग किया जाता है। जैसे ट्रे में क्या होता है? सीधा मोड़ होता है। तो उस ट्रे को बनाने के लिए या ऐसे जो सीधे मोड़ दिए जाएं उसके लिए हैचेट स्टेक का प्रयोग किया जाता है। तो फोल्ड करने के लिए, सीधा फोल्ड करने के लिए हैचेट स्टेक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्टेक पर ग्रूविंग स्लॉट कटे होते हैं? कौन से स्टेक पर ग्रूविंग स्लॉट कटे होते हैं? फनेल पर कटे होते हैं कि बीक आयरन पर कटे होते हैं कि क्रीजिंग आयरन पर कटे होते हैं कि प्लेनिशिंग एनविल पर कटे होते हैं? तो देखिए ग्रूविंग स्लॉट जो होते हैं वो किसमें कटे होते हैं? क्रीजिंग आयरन पे। क्रीजिंग आयरन पे खांचे या स्लॉट या ग्रूव कटे होते हैं। क्यों कटे होते हैं? ये शीट को गोलाई में मोड़ने के लिए, पाइप की तरह गोलाई में मोड़ने के लिए इस पर खांचे या ग्रूव या स्लॉट काटे जाते हैं। तो किसमें? क्रीजिंग आयरन में। क्रीजिंग आयरन में ग्रूव या स्लॉट काटे जाते हैं ना, कि शीट को गोल मोड़ दे, पाइप की तरह मोड़ दे, इसलिए खांचे कटे होते हैं क्रीजिंग आयरन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो किनारे मोड़ कर बनाए जाए, जो किनारे मोड़ कर बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको स्लिट कहते हैं, नोच कहते हैं, हेम कहते हैं या इनमें से कोई नहीं?
तो देखिए, जो किनारे मोड़ कर बनाए जाते हैं, पहली बात तो किनारे क्यों मोड़े जाते हैं? क्या होता है, सीट जो होती है वो किनारे जो सीट के होते हैं वो बहुत तेज धार वाले होते हैं, ठीक है ना। और उसमें क्या होता है, किनारे होते हैं तेज धार वाले होते हैं और उसमें सामर्थ्यता भी घट जाती है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इसको किनारों को मोड़ दिया जाता है ना। एक बार मोड़ा जाता है सिंगल हेम हो गई, 2 बार मोड़ा गया डबल हेम हो गई। तो क्या होता है, उससे क्या होता है, उसकी जो तेज धार होती है वो भी समाप्त हो जाती है और वो उसको फोल्ड करने पे वो सुंदरता उसकी बढ़ जाती है और साथ साथ सीट की सामर्थ्यता भी किनारे की बढ़ जाती है। इसलिए ये जो किनारे मोड़ कर बनाए जाते हैं उसे हेम कहते हैं, ठीक है ना। ये थर्ड वाला जो है ये आपका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीम को लॉक करने के लिए किस टूल या औजार का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है कि ट्रेमल के द्वारा, दूसरा है हैंड ग्रूवर के द्वारा, तीसरा है स्निप के द्वारा, चौथा है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के द्वारा। देखो, सीम को लॉक करने के लिए पूछ रहा है। ट्रेमल क्या काम करता है? ट्रेमल जो होता है वो बड़े व्यास के जो सर्किल बनाने या रेडियस बनाने के लिए जो बड़े व्यास के होते हैं उसके लिए ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है। हैंड ग्रूवर का जो प्रयोग है वो सीम को लॉक करने के लिए किया जाता है ना। सीम को लॉक करने के लिए हैंड ग्रूवर का प्रयोग किया जाता है। सीम क्या होती है? सीम क्या होती है, इसके किनारे को काटकर आपस में फंसा दिया जाता है। सीट को काटकर किनारे के काटकर आपस में फंसा दिया जाता है और फिर ग्रूवर के हैंड ग्रूवर के द्वारा उसको लॉक कर दिया जाता है। तो सीम को लॉक करने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हो? हैंड ग्रूवर का प्रयोग करते हो, क्योंकि स्निप के द्वारा तो हम सीट को काटते हैं, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के द्वारा तो हम ड्रिलिंग करते हैं और हैंड ग्रूवर के द्वारा सीम को लॉक करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरछी नोच कितनी डिग्री पर बनी होती है? ठीक है ना। 45 डिग्री पर बनी होती है, 60 डिग्री पर बनी होती है, 90 डिग्री पर बनी होती है, फिर 30 डिग्री पर बनी होती है। देखिए, नोच क्या होती है? नोच क्या होता है कि जब हम किसी सीट को मोड़ते हैं तो क्या होता है, दोनों किनारों को मोड़ने पर क्या होता है, वो ओवरलैपिंग हो जाती है ना। तो इसके लिए क्या करना, किनारों को मोड़ने के लिए ओवरलैपिंग हो जाती है, तो इसलिए किनारे को काट दिया जाता है, उसी को नोच कहते हैं, है ना। जैसे हम लोग कॉपी किताबों में आप देखते होगे पेपर चढ़ाते हो, है ना। पेपर चढ़ाते हो या ऊपर सीट चढ़ाते हो, क्या करते हो, उसके कॉर्नर को काट देते हो क्योंकि वो ओवरलैपिंग होने लगती है, तो उसी को नोच कहते हैं। तो तिरछी नोच कितनी डिग्री पर बनी होती है? तिरछी नोच 45 डिग्री पर बनी होती है। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायर नोच कितने डिग्री, ये सब रटते चलो, ये सारी चीजें यही क्वेश्चन आने हैं। वायर नोच कितनी डिग्री पर कट लगाया, वायर नोच कितने डिग्री पर कट लगाया जाता है? तो 30 डिग्री पर कट लगाते हैं कि 40 डिग्री कि 120 कि 90? वायर नोच जो होता है वो 30 डिग्री पर कट लगा होता है ना, 30 डिग्री पर उसका कट लगा होता है, माने पहला वाला ये सही है। और अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि स्टेक को पकड़ने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? प्लायर के द्वारा आप स्टेक को पकड़ोगे, वाइस के द्वारा स्टेक को पकड़ोगे, बेंच प्लेट के द्वारा स्टेक को पकड़ोगे, ये हॉर्स के द्वारा स्टेक को पकड़ोगे। स्टेक को देखो, स्टेक होता क्या है? स्टेक क्या होता है, सीट को जब हम कोई चीज बनाते हैं तो उसको सहारा देने के लिए स्टेक का प्रयोग किया जाता है। और स्टेक क्या होती है, विभिन्न आकृतियों के बने होते हैं, ठीक है ना। तो वो फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम लोग थोड़ा ये, तो प्लायर में कि वाइस की बेंच प्लेट की हॉर्स, तो स्टेक को पकड़ने के लिए बेंच प्लेट का प्रयोग किया जाता है। ये थर्ड क्वेश्चन जो है ये हमारा सही हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहे सीट मेटल के बारे में। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पकड़ेंगे और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है ना।
जब तक के लिए नमस्ते। और आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।